आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे स्किल्स की जो कि स्टूडेंट्स आने से पहले इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में आने से पहले सीख के आए। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ये रहते हैं कि हम कौन कौन से स्किल्स यहाँ से सीख के आए हैं। देखो, स्टडी तो हमारी हो ही रही है, बट यहाँ पे हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं अलॉन्ग विद द स्टडीज़, ताकि हमारे लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह निकल सकें, राइट। तो बहुत सारे बच्चों की एक कन्फ्यूजन होती है कि हम कैसे कैसे स्किल सीख के आए। सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट स्किल इज कम्युनिकेशन स्किल्स। जब तक आपको कम्युनिकेशन करनी आती है, आपके पास ऐसी स्किल है कि यू कैन टॉक कॉन्फिडेंटली विद एनी वन एट एनी टाइम, दैट मीन्स यू आर एबल, यू हैव द कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू वर्क हेयर। ठीक है, आपके पास स्किल है, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। इसके बिना, कम्युनिकेशन स्किल के बिना आप यहाँ पे नहीं कर सकते कुछ भी। समटाइम स्टूडेंट थिंक दैट यार हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। नो मैटर्स, इंग्लिश अच्छी नहीं है, द थिंग इज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड जो यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि ये एक्सेंट थोड़ी डिफरेंट है, राइट। ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट जो है दैट इज़ वेरी डिफरेंट, तो ये अलग टाइप से बोलते हैं, तो हमें समझना आना चाहिए इसको, इस एक्सेंट को हमें समझना आना चाहिए। द थिंग इज, आपको अगर आपकी इंग्लिश नहीं भी ज़्यादा अच्छी, दैट डजेंट मैटर, यू जस्ट नीड टू, आपके पास इतनी थोड़ा सा मतलब होना चाहिए कि आप उनकी बात समझ के उनको रिप्लाई दो। ठीक है, देखिए, अगर आपको बहुत अच्छी जॉब चाहिए तो कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। आपको अच्छी तरह से इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन ये इतना फोर्स नहीं है कि आपको जो ऐसे जैसे खुद ऑजीज बोलते हैं आपको वैसे आने चाहिए। दैट इज़ नॉट द थिंग। जैसे आपको आना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए दैट हाउ वी हैव टू स्पीक पोलाइटली हियर। ठीक है, क्योंकि यहाँ के पीपल जो हैं वो बहुत पोलाइट हैं, बहुत। आफ्टर एवरी थिंग, कोई भी बात हो, वो क्या बोलते हैं, थैंक यू, दिस इज थैंक यू। ठीक है, अगर थोड़ी सी गलती हो जाए, दिस इज सॉरी। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे सीख के आनी पड़ेंगी। आपसे कोई गलती होगी, आप निकल गए ऐसी, ठीक है, आपने सॉरी नहीं बोला, तो यहाँ पे उस चीज़ का थोड़ा इशू बनाया जाता है। ठीक है, बिकॉज़ यहाँ के लोग जो हैं वो सभी बहुत अच्छे हैं, तो धीरे धीरे आके यहाँ पे पता चलने लग जाता है कि कैसे कैसे हमें किसके साथ कैसे डील करना है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल सीख के आनी है। दूसरी बात, आप में होना चाहिए कॉन्फिडेंस। जब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कोई भी यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते। आप यहाँ पे पढ़ने आ रहे हो, आप इतनी दूर आ रहे हो, आपके पास इवन कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना। दैट इज़ मोस्ट नेसेसरी, बहुत नेसेसरी चीज़ है वो। ठीक है, तो आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि कुछ स्किल्स लाइक, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द जॉब, कुछ स्किल्स होने चाहिए लाइक सैलून फॉर बॉयज़, अगर किसी को हेयर कटिंग वगैरह करनी आती है या एनीथिंग लाइक दैट, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा चलता है काम। ठीक है, और गर्ल्स की बात करूँ तो ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो गया, आप थोड़ा बहुत सीख के आओ, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो आप सीख के आओ, आपका यहाँ पे काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिया ओन बेस्ड पार्लर्स भी हैं यहाँ पे। ठीक है, इंडियंस के पार्लर्स हैं, तो वो आपको आराम से जॉब दे देते हैं। और धीरे धीरे पे देखो कम होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, वैसे वैसे वो क्या करते हैं, आपकी पे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे स्किल्स, या फिर बॉयज़ के लिए आप मैकेनिक्स का देख सकते हो। दिस इज़ जस्ट पार्ट टाइम जॉब गाइज। आप स्टडी तो कर ही रहे हो, अलॉन्ग विद दैट, अलॉन्ग विद स्टडीज़ अगर आप ये स्किल्स सीख लोगे थोड़ी बहुत, तो कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर एक वर्क जो है ना दैट इज़ इक्वल। हमारे इंडिया में थोड़ा माना जाता है, नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट गुड, बट यहाँ पे एवरीथिंग इज़ इक्वल। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप छोटे से छोटा काम से शुरू कर रहे हो, वो भी यहाँ पे बहुत बड़ा काम होता है। क्योंकि यहाँ पे जब भी हम नए आते हैं ना, हमें ऐसा काम ही मिलता है जो बहुत ही हमारे थिंकिंग के हिसाब से, हम इंडियंस की थिंकिंग के हिसाब से थोड़ा चीप होता है, बट नो, यहाँ पे वो काम की वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा। लाइक इफ़ आई कंसिडर फॉर बॉयज़ कंस्ट्रक्शन का वर्क, तो यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ है कंस्ट्रक्शन का वर्क। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। इफ़ वी आर कमिंग टू दिस कंट्री,
तो हमें इसकी तरह इंडल्ज होना पड़ेगा, ठीक है। हमें थिंकिंग छोड़नी होगी पुरानी। वी नीड टू इंडल्ज लाइक दिस, ऐसे इन लोगों की तरह हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे आ रहे हैं। हम हर एक को अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जिस सोसाइटी में हम आ रहे हैं उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमें चेंज होना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज़ द थिंग जो आप थोड़े बहुत स्किल्स सीख के अब आप कॉन्फिडेंस हो, कम्युनिकेशन स्किल थोड़े बहुत, जैसे लड़कियों के लिए ब्यूटी पार्लर्स हो गया या लड़कों के लिए सैलून हो गया, मैकेनिक्स का काम हो गया, ये थोड़े थोड़े पे देते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके वो पे बढ़ा देते हैं, ठीक है। और एक बात और है, कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है या कुछ कन्फ्यूजन होती है कि जब हम आते हैं, हम आए हैं, हम जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमें जॉब नहीं मिल रही। वाई? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? द रीज़न इज़ आपका एक्सपीरियंस नहीं है, राइट? फिर सबके क्वेश्चन ये आते हैं कि अगर हम नए हैं, एक्सपीरियंस कैसा होगा हमारा, कैसे होगा एक्सपीरियंस? गाइस, टाइम लगता है इस चीज़ को, बहुत टाइम लगता है। कई लोगों को 3 महीने जॉब नहीं मिलती जब वो आते हैं, कई लोगों को 6 महीने तक जॉब नहीं मिलती। देन हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको इतनी जल्दी जॉब मिल जाएगी, राइट? सो यू नीड टू कीप पेशेंस। आपको धीरे धीरे जॉब मिलेगी। बस एक चीज़ हमेशा लाइफ में याद रखना कि जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। अगर आपको जॉब अब नहीं मिल रही या जब भी मिलेगी आपको, तो बहुत अच्छी मिलेगी, बहुत अच्छी। दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, ये बात है। अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही तो एट लास्ट पे हमें जाके वो बहुत अच्छी तरह से मिलेगी। इसलिए आपको वेट करनी है, ठीक है। ज़्यादा पैनिक नहीं होना कि यार सभी जॉब लग गया, हमारे फ्रेंड्स लग गए, ऐसा नहीं होता। हर एक का अपना अपना होता है, हिसाब होता है। किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती। दिस इज़ द थिंग। सो ये चीज़ें आपको सोच के रखनी है कि इट्स ओके। लेकिन ये बात नहीं है कि यहाँ पे जॉब मिलती ही नहीं है, बिल्कुल भी। हर एक को मिलती है जॉब, ठीक है। कोई अनएम्प्लॉयड नहीं होता है यहाँ पे, सारे एम्प्लॉयड ही होते हैं। सो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आज की वीडियो में मैंने सोचा कि डिस्कस करनी चाहिए, जो भी न्यू बच्चे आए हैं यहाँ पे, इसलिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।